हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट सीरीज में सेट 4 स्टार्ट करते हैं जो कि वॉल्यूम 2 का है। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 का सेट 4 है। चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इससे पहले वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड का सेट 3 तक अपलोड हो चुका है, तो सभी सेट देखिए, इम्पोर्टेंट है अपने अपनी जगह पे और आपका एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेट 4 और देखते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। और इसको जो है कि सभी जगह अपने शेयर में सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को फ़ायदा हो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन जो है कि आपका मल्टीपल टाइप का है, जिसमें कि क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। ऑप्शन है नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य एवं अपने उद्योग के लिए। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे कूट में देना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए आपका जो है कि यहाँ पे कि सिंधु सभ्यता वह सभी चीज़ के लिए प्रमुख था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। पुरुष मेघ के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन सा है, मतलब 24वां तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, मणि सुव्रत। जो है इसमें देखिए ऋषभदेव इसके संस्थापक थे, फर्स्ट है, और 24वें जो है अंतिम जो है वह महावीर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वह महावीर होगा। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। जी हाँ, इसका जो सही वर्णन है मतलब चंद्रगुप्त का जो विशिष्ट प्रकार का वर्णन किया गया है वह विशाखदत्त में किया गया है। ठीक है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? फर्स्ट शिलालेख, सेकेंड शिलालेख, 12 शिलालेख, 13। जी हाँ, शिलालेख 13 में जो है कि कलिंग विजय का वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा शिलालेख 13। मुगल में दरबारी भाषा थी अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो मुगलकारी दरबारी भाषा जो था वो था आपका फारसी। ठीक है, मुगल का दरबारी भाषा कौन सा था? फारसी। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये अकबर मतलब आगरा से दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वो थे शाहजहां। भारत के चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन, शेख अहमद सरहिंदी, शेख बहाउद्दीन जाकरिया। जी हाँ, भारत में जो चिश्ती सूफी का जो संस्थापक था वो था ख्वाजा मोइनुद्दीन। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था
अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। जी हाँ, देखिए जब ये इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बन रहा था उस समय महारानी एलिजाबेथ थी और भारत का में शासन जो था उस समय अकबर का था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत। जी हाँ, देखिए प्राचीन भारत में आयुर्वेद से संबंध जिसका नहीं था वो कौन थे? भास्कराचार्य। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है? सौर मंदिर, खजुराहो का मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, देवगढ़ का मंदिर। जी हाँ, काला पेगोड़ा के नाम से जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? अश्व घोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। जी हाँ, यहाँ देखिए बुक्स का नाम है मुद्रा राक्षस, तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? खिलजी, लोदी, दास, तुगलक वंश। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है तुगलक वंश ने किया था सबसे ज्यादा समय तक। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है भक्ति, द्वैतावाद, विशिष्ट द्वैतावाद, एकेश्वरवाद। जी हाँ, देखिए रामानुजाचार्य, राम जो कि एकदम पूरा विशिष्ट व्यक्ति थे, इसलिए इस तरह से आप याद कर सकते हैं विशिष्ट द्वैताद्वैत। इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी। जी हाँ, इब्न बतूता जो है एमबीटी के शासनकाल में आया था। अपना एक पुस्तक लिखा था रेहला, जिसमें कि एमबीटी के शासनकाल का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति की? ऑप्शन है क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वॉरेन हेस्टिंग। मतलब देखिए क्वेश्चन क्या है, दो आदमी लड़ रहा है और तीसरा आदमी यहाँ पे किसी एक का पक्ष ले लेगा, ए और बी, तो किसी एक का पक्ष लेके उसको जिता देगा, फिर बाद में इसको हराता है। जैसे था ना एक कहानी बंदर का, तो ठीक उसी तरह था कि दो राजा लड़ रहा है, एक का सपोर्ट करो, दूसरे को मारो, फिर बाद में पहले को हराओ। तो यही आगे चल के हस्तक्षेप की नीति का आधार रखा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। निम्नलिखित भारतीयों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। जी हाँ, भगवत गीता का जो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ था वह चार्ल्स विल्किंसन किया था और उस समय जो गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। समाचार पत्र था और प्रारंभ करने वाला व्यक्ति।
तो यहाँ पे है जैसे कि सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट है, लीडर है, कॉमनवेल्थ है और बॉम्बे क्रॉनिकल है। तो आपको ये सब में कौन है उसका नाम बताना है। तो सबसे पहले जो है कि बॉम्बे क्रॉनिकल है, कॉमनवेल्थ तो आपको पता है, ये एनी बेसेंट, इसका मतलब लीडर है। उसके बाद सर्च लाइट है। तो आप यहाँ देखिए सी का 1, तो सी का 1 में एक ही आंसर आ रहा है आपका, ये आ रहा है। नहीं मिस्टेक है, सी का 1 कैसे होगा? बी का 1 है भाई, तो बी का 1 है, ये सी का 1 नहीं है। कॉमनवेल्थ बी का 1 है, तो बी का 1 आपका आ गया सी आंसर, ठीक है। तो इस तरह से पूरा आप ध्यान सकते हैं। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, ये तो अभी जस्ट आपको बोले थे। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। लीडर, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। सर्च लाइट, सच्चिदानंद सिन्हा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ठाकुर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, निराला। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुंशी प्रेमचंद। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन किसने गाया था? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, MS सुब्बालक्ष्मी। जी हाँ, ये दो जो गीत है हिंदुस्तान हमारा और जनगण मन ने SS सुब्बालक्ष्मी के द्वारा गाया गया। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली, कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राबड़ी देवी। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, इसका 1942 में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया। राज्यों का विलयीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? मौलाना वल्लभ पंत, BR अम्बेडकर, सरदार पटेल। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह राज्यों का विलयीकरण सरदार पटेल के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, गांधी इरविन समझौता। तो यहाँ दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था। साइमन कमीशन 1927 में आ गया था। गांधी इरविन समझौता 1930 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में। फिलहाल यहाँ पर 27 पहले आ गया, तो क्या आंसर होगा? वो होगा साइमन कमीशन का आगमन। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल, महात्मा गांधी, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई। जी हाँ, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि का करने की वकालत की वे थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। कामागटा मारू एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। चीन का एक किसान साम्यवादी नेता। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत।
चीन का गांव जहां माओ से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया। जी हाँ, इसका सही आंसर है कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेंज थॉमस सूड ए ओ ह्यूम, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, विलियम बावेल। जी हाँ, इसका सही आंसर है चार्ली एंड्रयूज। पुर्तगालियों ने अपना भारत में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? कोचीन, गोवा, कासिम बाजार, सूरत। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोचीन। किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? टीपू सुल्तान, हैदर अली, सिराजुद्दौला, निज़ाम। यह इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान। निम्नलिखित में से किसने 1935 के एक्ट को दास्तां का नया चार्टर कहकर संबोधित किया? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1996, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1905, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1919। तो इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला, सरदार पटेल। तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है रास बिहारी बोस। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाए गए? कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, कलकत्ता से रानीगंज। तो इसका सही आंसर है कलकत्ता से आगरा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? विलियम बेंटिक, वेलेस्ली, बेवेल, माउंटबेटन। जी हाँ, इसको जो सही आंसर है इसका है माउंटबेटन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन। यहाँ देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, तो इसका सही आंसर है वह लॉर्ड कर्जन। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न से किसे स्थापित किया गया था? निदेशकों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, अस्थायी परिषद। जहाँ पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंट्रोल बोर्ड्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से किनमें लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म होता है? केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री तथा पुरुष, ना तो स्त्री ना पुरुष। जी इसका सही आंसर है वो है स्त्री, क्योंकि देखिए मेल में जो होता है वो होता है एक्स वाई, ये हाफ ऑफ है, लेकिन फीमेल में जो होता है वो होता है एक्स एक्स, ये पेयर में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा को नहीं बढ़ाता? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पेट्रोल का जलना, वनस्पति का वायवीय क्षय। तो आपको पता है यहाँ प्रकाश संश्लेषण में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज होता है, CO2 प्लस H2O, यही सब मिलकर बनाता है क्या चीज़? ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निकलने और उगलने का नियंत्रक केंद्र है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला, पोन्स। जी हाँ, वोमिटिंग से जो रिलेटेड होता है वह मेडुला ऑब्लांगाटा है। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना चाहिए संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और उत्साही मानसिक क्रियाकलापों में लीन होना, कैरम, शतरंज और ताश जैसे खेल खेलना, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना, घर बैठे रहने वाला काम करते रहना होता है। तो इसका सही आंसर है बी सी, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 212, 206, 202, 200। जी हाँ, इसका सही आंसर है 200 और मसल्स 639 होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा, केस, अस्थि, रुधिर। यहाँ पे विटामिन डी है और रिकेट्स के बारे में पूछा जा रहा है। जी हाँ, रिकेट्स तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटी बीज की विकसित किया गया? गेहूं, मक्का, कपास, दालें। जी हाँ, बीटी कॉटन कपास के लिए यूज किया गया है। प्याज में खाद्य भाग है पत्ता, जड़, तना, पुष्प। तो इसका सही आंसर है तना। नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं? कार्बनिक, अकार्बनिक, पोषक तत्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। नेक्स्ट है, फ्लोएम में सहचर कोशिका किसमें पाई जाती है? अनावृत्ति बीजी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत्ति बीजी। तो इसका सही आंसर है आवृत्त बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल बढ़ता है यदि दो सतहों के बीच स्नेहक की परत लगाई जाए, दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाए, दो पृष्ठों के बीच हवा का अंतराल रखा जाए, दो पृष्ठों की अनियमितता को हटा दिया जाए। देखिए यहाँ पर फ्रिक्शन कब बढ़ेगा? जब दोनों पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर, मैट्रिक, सेंटीग्रेड, न्यूट्रॉन। जी हाँ, इसका सही आंसर है रिएक्टर पैमाना। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? श्वेत, लाल, बैंगनी, हरा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे विबग्योर याद रखिए, विबग्योर। ठीक है, आर लास्ट में है, ऊपर में वी है, जो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। पायसी कारक एक एजेंट है जो पायस को स्थायी कर देता है, पायस के घूर्णन में मदद करता है,
परीक्षणों को तीव्र करता है, पायस का समंगीकरण करता है। तो इसका आंसर होगा पायस को अस्थायी कर देता है। तंतु प्रकाश के प्रकाश बल में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है दृश्य प्रकाश के रूप में, अवरक्त किरणों के रूप में, पराबैंगनी किरणों के रूप में, प्रतिदीप्त प्रकाश के रूप में। तो इसका आंसर होगा सही ई, क्योंकि इसमें इससे सबसे होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम होता है, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो, चालकता कम हो। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गलनांक कम होना चाहिए। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रवों में उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, कोशिका क्रिया, बर्नौली का सिद्धांत, द्रव्यों की संयंता। तो इसका सही आंसर है कोशिका क्रिया। लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? जब लिफ्ट समान गति से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रहा हो, जब लिफ्ट तेजी से नीचे आ रही हो, जब लिफ्ट समान गति से ऊपर जा रही हो। तो आपको पता है जब फ्री फॉलिंग होता है, सडनली ऊपर से नीचे आता है, तो हम लोग का बॉडी का जो वेट होता है, जिस तरह से झूला सब में देखे होंगे, तो वो क्या होता है, वह वास्तविक वजन से कम फील होता है। ऊष्मीयमान मात्रक का द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किलो न्यूटन पर केजी, किलो जूल पर केजी, किलो वाट पर सेकेंड, किलो कैलोरी पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर है किलो जूल पर केजी। बरसात के दिन जल पर छोटी तेलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई पड़ते हैं, यह किसके कारण होता है? प्रक्षेपण, अपवर्तन, ध्रुवण, प्रकीर्णन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ई, ठीक है, क्योंकि यह दोनों के कारण होता है। पायराइट अयस्क को जलाने पर मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमानित सांद्रता mgl में है 1.5, 5.0, 0.2, 0.005। तो इसका सही आंसर है 0.2। जो मृदु सिल्वरी धात्विक तत्व गर्म होने पर या प्रकाश में खुला रहने पर सहजता से आयनीकृत हो जाता है वह है कैल्शियम, सीरियम, कैलिफोर्नियम, सीजियम। तो इसका सही आंसर है वो है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादक गैस किसकी मौजूदगी के कारण अत्यधिक जहरीली होती है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। जी हाँ, इसका सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा, जिंक, मैंगनीज, सीसा और लोहा, कैल्शियम और जिंक। जी हाँ, जो एस्बेस्टस होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना होता है। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका गुण है? नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। तो रेडियो एक्टिव सक्रियता जो होता है वह नाभिक, न्यूक्लियस का गुण है। रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर, ब्रोमीन, सिलिकॉन, फास्फोरस।
जी हाँ, इसका सही आंसर है सल्फर। तभी देखते हैं टायर सब में प्रयोग किया जाता है वल्कनाइज्ड रबर। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन वेपर, एल्युमिनियम सल्फाइड। जी हाँ, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? आर्किमिडीज, रोवाल, अमुंसन, जे थॉमसन, रुडोल्फ डीजल। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार किया था वो जे थॉमसन ने किया था। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, वृत्तिगत प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, भूभागीय प्रतिनिधित्व। जी हाँ, इसका जो क्षेत्र के बेसिस पर डिसाइड होता है उसको बोलते हैं भूभागीय प्रतिनिधित्व। त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है पंजाब एक ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति, जनपद पंचायत, तालुका पंचायत, अंचल पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो इसका जो सही आंसर है ग्रामीण में ग्राम पंचायत, थोड़ा सा ऊपर ब्लॉक या पंचायत समिति और उससे ऊपर जिला परिषद। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान करवाया? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है वो है कर्नाटक। परिसीमन क्या होता है कि लोकसभा में जो सीटों का जो डिसीजन होता है वो किस एरिया कितना क्षेत्र कवर करेगा, वही होता है परिसीमन आयोग का वर्क। ठीक है। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी परमानेंट जो सदस्य कौन कौन सा है? तो चलिए इसका डायरेक्ट आंसर जान लेते हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए। ये ध्यान रखिएगा, ये 5 जो है परमानेंट मेंबर है। यूएस, यूके, रूस ये तो क्लियर है, फ्रांस लास्ट में है, चीन। सही मिलान कीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990, महिलाओं पर क्रूरता 1955। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर है वो जो ऐलान नहीं किया गया वो है महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990। यह मैच गलत है। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव, प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार का सिविल अधिकारी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? मंत्रिमंडल सचिव होगा। और ऐसे न्यायिक कौन होता है? महान्यायवादी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो योजना आयोग जिसके अब नीति आयोग बोला गया है उसका जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वह प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कार्यपालिका का नियत कार्यकाल, कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायित्व, कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, सांसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। तो इसका जो सही आंसर है सांसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का
समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका है मौलिक अधिकार, पुनर्वादिक अधिकार, परामर्शी अधिकार, बहुमुखी अधिकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है मौलिक अधिकार। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही आंसर है अटलांटिक महासागर। कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। विभिन्न मौसमों पर दो फसल, एक ही साथ दो फसल, एक अन्य फसलों के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है विभिन्न मौसमों पर दो फसल। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब, सतलज, झेलम, ब्यास। जी हाँ, इसका सही आंसर है चिनाब। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री। जी हाँ, इसका सही आंसर है अजंता। महासागर में नितल जीवजात बैंथोस कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के तल में, महासागर के ऊपरी सतह पर, महासागर के सीमित क्षेत्रों में, तटीय स्थान पर। बैंथोस के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा महासागर के तल पर। तो इसको मैच करना है, कौन सा कहाँ होता है नहीं होता। जैसे कि रोजवुड, तो रोजवुड जो है कि वो पतझड़ी वन है, ए का 3, तो ए का जो 3 आ रहा है आपका वो आ रहा है एक ही में डी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर, बाल्टिक और कैस्पियन सागर, भूमध्य और उत्तरी सागर, लाल सागर और कैस्पियन सागर। तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप है शीतोष्ण वनों की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, सवाना की, गुल्म भूमि की। जी हाँ, इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। हेल्गोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? ब्रिटेन, जर्मनी, यूएसए, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर है जर्मनी। विश्व के सभी अंगों में 23 दिसंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरदकालीन विषुव, खगोलीय विषुव, शीतकालीन विषुव, वसंतकालीन विषुव। जी हाँ, इसका सही आंसर है शरदकालीन विषुव। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। जी हाँ, ये तो गैसों का पुंज है, इसको बोलते हैं निहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? इंदिरा गांधी बांध, टिहरी बांध, मैटूर बांध, केन्या बांध। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है टिहरी बांध, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है सतलज। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है
व्याघ्रों के लिए, ग्वालों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। जी हाँ, इसका सही आंसर है व्याघ्रों के लिए। महावीर का विवाह किससे हुआ था? त्रिशला, यशोदा, यशोधरा, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है यशोदा। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? गया, भागलपुर, वैशाली, पटना। जी हाँ, इसका सही आंसर है पटना। बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? वैशाली, पटना, मोतिहारी, भागलपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है पटना। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है? 20.10%, 22.05%, 30.20%, 17.90%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17.90%। बुद्ध ने अपने 5 साथियों कुंडिय, अज, असिग, वप्पा और भादिया के साथ कठिन तपस्या किस वन में प्रारंभ की थी? उरुग्वे, उरुबेला, बृहनयोनि, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है उरुबेला वन। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? शतुद्री, विपाशा, सप्तकोशिका, विस्तृता। जी हाँ, कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी की नदी के नाम से जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु में लिंगानुपात की दर क्या है? 945, 925, 935, 916। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है 935। 7.5 से 10 लाख तक की आय पर कितना टैक्स देना होगा? 20%, 15%, 25%, 30%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 15%। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है मार्च अप्रैल, सितंबर दिसंबर, जनवरी जून, फरवरी अप्रैल। तो इसका सही आंसर है जनवरी जून। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक नहीं है? कानिसावी, नागा मिर्च, मैसूर सिल्क, दार्जिलिंग, बासमती। तो इसका सही आंसर है दार्जिलिंग बासमती। ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के लिए फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। ऑप्शन है 1973, 1974, 1975, 1976। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1975। भारतीय कृषि का किसी महत्वपूर्ण स्तर पर यांत्रिकीकरण किस प्रकार से संभव नहीं है? छोटे जोत क्षेत्र, ट्रैक्टर की कमी, किसानों की गरीबी, लोगों की उदासीनता। जी हाँ, इसका सही आंसर है छोटे जोत क्षेत्र। ज्ञापन समझौता की पद्धति कब शुरू हुई थी? 89, 90, 90, 91, 87, 88, 88, 89। जी हाँ, इसका सही आंसर है 87, 88। यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्था होती है। शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, काल्पनिक। तो इसका सही आंसर है ऋणात्मक। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, निजीकरण। इसका सही आंसर है निजीकरण।
किस अनुभवी तमिल फिल्म गीतकार का हाल ही में निधन हो गया है? उन्हें थापिड़दल, वाजिपिरा कुंभ और कवेडियन कानवन जैसी फिल्मों में गीतों के बोल लिखने के लिए जाना जाता है। हैरिस गंगई अमरान, एम घिबरन, पीके मुथुसामी। तो इसका सही आंसर है पीके मुथुसामी। लेबनान के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी सरकार ने बेरूत में बड़े विस्फोट के मद्देनज़र इस्तीफा दे दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑप्शन है फैज़ अल सरराज, अमर रज्जाज, हसन दीब, इमाद खामिश। जिसका सही आंसर है हसन दीब। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 2 ट्रेड निकायों द्वारा प्रस्तुत बीसीई और भौतिक बाजारों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए अकोला आधारित बुलियन व्यापार और उद्योग संघों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है तमिलनाडु, असम, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। किस राज्य सरकार ने चालू खरीफ सीजन के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम, गुजरात। तो इसका सही आंसर है वह है गुजरात। किस राज्य सरकार ने राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। मर्सिडीज रेसर का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में स्पेन के सर्किट डी बार्सिलोना कैटालोनिया में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2020 जीती है। मैक्स वर्स्टेपेन, लॉन्स स्ट्रोल, वाल्टेरी बोल्टास, लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। सार्वजनिक क्षेत्र के उस बैंक का नाम बताइए जिसने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाएं नामक एक अभियान शुरू किया है। पीएनबी, बीओआई, एसबीआई, कैनरा बैंक। जी इसका सही आंसर है पीएनबी। उस भारतीय बल्लेबाज का नाम बताएं जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में भारत के लिए 226 वनडे, 78 टी20 आई और 18 टेस्ट खेले हैं। ऑप्शन है रिद्धिमान शाह, दिनेश कार्तिक, पार्थिव पटेल, सुरेश रैना। जी हाँ इसका सही आंसर है सुरेश रैना। किस भारतीय सरकार ने राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एक एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन शुरू की है? नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, असम। जी हाँ इसका येलो चेन नागालैंड में हुआ है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में गो एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? अजय सिंह, अश्वनी लोहानी, कौशिक खोना, लेस्ली थांग। जी हाँ इसका सही आंसर है कौशिक खोना। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश के मंत्री का नाम बताइए जिसका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने 1981 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रोजर बिन्नी, संदीप पाटिल, मदन लाल, चेतन चौहान। इसका सही आंसर है चेतन चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसोवोग योजना की घोषणा की है जो 140 देशों के एक आम ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगी, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोगी किया है? ओसोडब्ल्यूजी है। तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं, इसका है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो को द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हरभजन सिंह, प्रवीण कुमार, रविचंद्रन, अनिल कुंबले। इसका सही आंसर है हरभजन सिंह।
उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने लोगों की प्रतिरक्षा बढ़ाने और बीमारियों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की ताकत के बारे में बहुमूल्य जानकारी के बारे में जागरूकता करने के लिए आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है। ऑप्शन है गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो है आयुष मंत्रालय। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा हाल ही में ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम बताइए। इंस्टा बैंकिंग, एडोप डीजी सर्विस, डीजी चेंज, डिजिटल अपनाएं। जी हाँ, इसका सही आंसर है डिजिटल अपनाएं। उस शहर का नाम बताइए जिसने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। इंदौर, भागलपुर, रांची, लखनऊ। तो इसका सही आंसर है इंदौर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लगातार दूसरे कार्यकाल में के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। चैन संतोखी, मूसा नागामुट्टू, मियां मोटले, कीव रोले। तो इसका सही आंसर है कीव रोले। पूर्व क्रिकेटर, प्रशासक और बीसीसीआई पिच क्यूरेटर का नाम बताइए जिन्होंने 1948 से 1962 तक कर्नाटक के लिए रणजी ट्रॉफी मैच में तत्कालीन टीम का प्रतिनिधित्व किया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। नारी ठेकेदार, गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन, रमाकांत देसाई, चंदू बोर्ड। तो इसका सही आंसर है गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन। भारतीय डाक सेवा ने 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व स्तर धरोहर स्थलों में के डैश स्मारक डाक टिकट पर एक सेट और एक लघु पत्र जारी किया है। 3, 4, 5, 6। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5। कोविड-19 से संबंधित उस गेम का नाम बताइए जिसे हाल ही में वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्यों को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमणों से बचाने की याद दिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। द कोरोना वॉरियर, कोरोना ग्लैडिएटर, द कोरोना फाइटर, द कोरोना लीग। तो इसका जो सही आंसर है वो है द कोरोना फाइटर। उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने अस्थायी आजीविकाओं के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक साथ एक संयुक्त संवाद पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। जी, इसका सही आंसर है जनजातीय मामलों का मंत्रालय। देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और बिजनेस डेस्क के बीच वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर है स्वीडन। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे फिर से इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। रोज ओसांको रापिडो, फ्रांसिस्को एशुए, ओजाओ लोरेंके, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है फ्रांसिस्को एशुए। वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 दिन को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में विश्व स्तर पर मनाया जाता है। 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त। जी हाँ, इसका सही आंसर है 20 अगस्त। निम्नलिखित शहरों में से किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के पुरस्कारों में 100 से अधिक शहरों वाला सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर नामक पुस्तक लॉन्च की है? जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी,
प्रहलाद सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी। तो इसका सही आंसर है जितेंद्र सिंह। ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर डैश ने सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ग्लेन मैक्सवेल, शॉन मार्श, पैट कमिंस, कैमरून वाइट। जी इसका सही आंसर है कैमरून वाइट। किस टीम ने UEFA चैंपियंस 1920 का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड, पेरिस सेंट जर्मेन, जुवेंटस, बायर्न म्यूनिख। तो इसका सही आंसर है बायर्न म्यूनिख। भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताएं जो भारतीय वायुसेना ऐप में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी विवरण प्रदान करेगा। ज्वाइन IAF, ज्वाइन IAF डाटा, IAF नो, माई IAF। तो इसका सही आंसर है माई IAF। हाल ही में सोफिया पोपोव ने 2020 महिला ब्रिटिश गोल्फ ओपन जीता है, वह किस देश से है? पुर्तगाल, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। जी इसका सही आंसर है ब्रिटेन। तो दोस्तों ये सेट 4 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट सेट जो है कि जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।